सबको जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हम सबको आज एक बार फिर अपनी उपस्थिति में लेकर आया। और मैं विश्वास करता हूँ आराधना के द्वारा आप आशीष पाए हैं और आगे वचन के द्वारा भी आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन में जाएं, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम पढ़कर हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हम कुछ देर जो है दोष लगाने के विषय में हम सीखेंगे। परमेश्वर की वचन हमें बहुत सारे बातों को सिखाता है और हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें परमेश्वर की एक एक बातों को सीखना है और अपने जीवन में उसको लेकर आना है, ताकि एक अच्छी मसीह विश्वासी बनकर, एक अच्छे परमेश्वर के बेटा और बेटी बनकर हम इस दुनिया में परमेश्वर के लिए जीकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से मसीह यीशु के जैसा बने। किसके जैसा बने? यीशु मसीह के जैसा बने। हम जैसा थे और जैसा है वैसा नहीं, हमारा पूरा जीवन मसीह यीशु के जैसा होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार में से आपको मुझको चुना कि हम मसीह यीशु के जैसा बने, क्योंकि यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर जब दुख उठा रहा था, जब उसके शरीर में दर्द था, यातना था, पीड़ा था, उसके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ था, उस समय में वो अपने तकलीफों और पीड़ाओं को ध्यान न देकर इस बात से आनंदित था कि मेरे क्रूस के बलिदान के द्वारा बहुत सारे संतान मेरे पिता के लिए उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। वो अपनी पीड़ा, अपने दर्द की ओर ध्यान न देकर वो आनंदित था कि मेरे जैसा बहुत सारे बेटे और बेटियां उत्पन्न होने वाले हैं मेरे पिता के लिए, ताकि आगे चलकर मैं परमेश्वर का एक लौता एक ही बेटा ना रहूं, लेकिन बहुत सारे मेरे पिता के बच्चे बन जाए। और आज आप और मैं मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन चुके, परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, तो हमें पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को सीख कर हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के समान बनना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम सीखेंगे दोष ना लगाने के विषय में। आज ज्यादातर लोग अपना समय जो है दोष लगाने में गंवा रहे हैं। किसी ना किसी के ऊपर हम दोष लगाने लग जाते हैं। किसी के, हम चाहे सच्चाई को जानते हो या ना जानते हो, हम उस व्यक्ति के विषय में कुछ भी अंदाजा लगाकर, कुछ भी सोचकर हम उन व्यक्तियों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने हमारा नुकसान कर दिया या फिर किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में हानि हो गया, तो हम अपनी कमियों को नहीं देखते, हमारे जीवन के कमजोरियों को नहीं देखते, हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, लेकिन हमारे साथ खड़े रहने वाले, हमारे साथ चलने फिरने वाले, हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, परिवार के लोगों पर हम झूठा दोष लगाते रहते हैं कि उनके कारण से हमारे जीवन में ऐसा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह आज इन वचनों के द्वारा हमें सिखाएगा कि हमें दोष लगाने वाला नहीं, लेकिन लोगों को शांति देने वाला, लोगों को सहित करने वाला, लोगों को क्षमा करके मसीह यीशु में उनको बढ़ाने वाला हमें बनना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मत्ती 7 अध्याय उसके 1 वचन में, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश में लोगों को सिखा रहा है, बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, प्रार्थना के विषय में सिखाया, उपवास के विषय में सिखाया, दान देने के विषय में सिखाया, स्वर्गीय धन के विषय में सिखाया, शरीर की ज्योति के विषय में, परमेश्वर के धन के विषय में, बहुत सारे विषयों को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था। साथ ही साथ ये 7वें अध्याय से उसने शुरू किया कि तुम दोष लगाने वाले ना बनो, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाए जाएगा। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है।
यदि हम किसी पर दोष लगाते हैं अर्थात हम अपने ऊपर भी दोष लगाते हैं, क्योंकि जिन बातों की कमी उनके जीवन में होगी कहीं ना कहीं वो कमी हमारे जीवन में भी होगी। हो सकता है वो उस क्षेत्र में कमजोर है, हो सकता है उस क्षेत्र में वो गिर गया है और उसके जीवन में ये गलतियां हैं, पाप है, लेकिन हमारे जीवन में हो सकता है दूसरे क्षेत्र में हमारे जीवन में कमी हो सकता है। तो जैसे हम दूसरों पर दोष लगाते हैं हमारे पर भी दोष लगाया जा सकता है। यहां भी यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, लोगों को चुना, तो उनको सिखा रहा है कि अब से जब तुम मेरे पीछे चल रहे हो, मुझ पर विश्वास कर रहे हो, दोष लगाना बंद करो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। दोष लगाने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार नहीं दिया। दोष लगाने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं चुना है, लेकिन उसने हमें चुना है कि लोगों के दोष को हम दूर करें। हालेलुया। जब आप और मैं यीशु मसीह के पास आए तो क्या उसने हमारे जीवन के दोष को उजागर किया? क्या मेरे जीवन को उसने हमारे पापों को उसने उजागर किया, हमारे धर्मों को उजागर किया, हमारी गलतियों को उजागर किया? नहीं, लेकिन उसने हमें क्या किया? क्षमा किया। किया कि नहीं किया? उसने क्षमा किया। तो यीशु चाहता है कि हम भी क्या करें? क्षमा करके हम उनके जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उनको हम भूल जाएं। कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मनुष्य आपस में एक दूसरे पर दोष लगाओगे तो क्या परमेश्वर तुम पर दोष न लगाएगा? तुमको और मुझको अधिकार तो नहीं दोष लगाने का, लेकिन परमेश्वर को तो अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता है। आज हम सब यहाँ पर हैं मेरे प्रियो, किसी न किसी बात में आप दोषी होंगे, मैं दोषी होऊंगा, हम सब दोषी होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता, परंतु हमें स्वीकार करता है हम जैसे भी हो। हालेलुया, है ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है हम दोष ना लगाएं। और निकालिए रोमियो उसका 2 अध्याय 1 से 3, रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से 3। हाँ, आता है दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वह काम करता है। बोलो हालेलुया। यहाँ पे कहता है तू कोई क्यों ना हो, तू कोई भी क्यों ना हो, एक अच्छा प्रचारक क्यों ना हो, एक अच्छे प्रभु के दास क्यों ना हो, या कलीसिया के एक अच्छे लीडर्स क्यों ना हो, पुराने विश्वासी क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े धनवान और वरदान पाया व्यक्ति क्यों ना हो, चर्च में एक अच्छा इमेज रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, तुम कोई भी हो, तुम दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते, तुम कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया, है ना? कई लोग अपने पद का, अपने बड़े होने का या पुराने होने का या वरदान पाए हुए होने का इसका गलत उपयोग करते हैं और दूसरों को पर दोष लगाते रहते हैं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो गया। हालेलुया, है ना? दूसरे पर हमेशा दोष लगाते रहते हैं, लेकिन दोष ना लगा। तू कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। जिस बात पर तू दोष लगाता है उसी बात से तुझ पर भी दोष लगाया जा सकता है। हालेलुया। मैंने उस व्यक्ति को उस दिन दूसरे के साथ लड़ते हुए देखा, तू भी तो लड़ता होगा किसी से, बाहर में भी तो घर में लड़ता होगा। मैंने देखा कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ घूम रहा था, वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो हो सकता है तेरी भी दोस्ती ऐसे व्यक्ति के साथ हो।
उसने ऐसा बोल दिया, तूने भी तो किसी से ऐसा बोला होगा। उसने ऐसा व्यवहार किया, तूने भी तो ऐसा व्यवहार किसी के साथ किया होगा। हम अपने आप को नहीं देखते कि मुझ में क्या है, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या गलती है, मुझ में क्या घटी है, उसको हम नहीं देखते। हमेशा हमें दूसरों की कमी दिखाई देती है। हालेलुया। देखिए, हम एक उंगली लोगों के ऊपर उठाते हैं, लेकिन 4 उंगली हमारी ओर रहता है। करिए, ऐसे कीजिए। देखिए, 4 उंगली हमारी ओर रहता है, 1 उंगली सामने की ओर, मतलब 4 गुना हम पर दोष लगाया जा सकता है। अपनी विषय में ना सोचकर हम दूसरों के बारे में सोच कर और दोष लगाकर हम अपना दिन समय बर्बाद कर देते हैं। क्या प्रभु ने हमको इसलिए चुना है? आपको मुझको इसलिए चुना है कि बेटी प्रार्थना कर, चल वचन पर अपने जीवन को अच्छे से बना, पवित्र आत्मा से भर, लोगों की सहायता कर। परमेश्वर ने चुना कि हम वो काम करें जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर किया है। हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। किसी ने पढ़ा क्या दोष लगाया करके? यहां तक जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब लटकाए गए थे, बहुत दर्द और पीड़ा में थे, उसके दोनों ओर 2 डाकू भी लटकाए गए थे। उसमें से एक डाकू जो यीशु मसीह को निंदा और ठट्ठा करते हुए कहता है वो तो परमेश्वर का पुत्र है, उन्हें बहुतों को बचाया, अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा एक डाकू कहता है तू चुप हो जा, हमने तो गलती किया है, हमने तो अपराध किया जिसकी सजा हमें मिल रहा है, लेकिन ये तो निर्दोष है जिसको क्रूस पर लटकाया गया है। और वो यीशु से कहता है हे यीशु, अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। यीशु मसीह तुरंत उसे कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं जब इस क्रूस पर मर जाऊंगा और मरने के बाद सारे संसार के पापों की क्षमा के लिए पिता के पास जाकर दुहाई देने वाला हूं, उस समय तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। यीशु ने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, अरे तू तो जीवन भर गलती किया है, पाप किया है, हाँ? आज क्रूस पर आकर पड़ा, अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करता है, तो क्या ऐसा बोलने से बच जाएगा? यीशु ने कुछ भी दोष नहीं लगाया, लेकिन सारे बातों को क्षमा करके उसने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। अंतिम समय तक एक व्यक्ति यदि आपके पास आकर कहता है सॉरी, यदि वो आपके साथ कहता है मैं अपनी गलतियों से पछताता हूं, तो क्या आपको और मुझको दोष लगाना चाहिए उसके ऊपर? नहीं, हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए और उस समय से उसके विषय में बुरा बोलना बंद कर देना चाहिए। हालेलुया, है ना? हे दोस्त ना गाने वालों, तू कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है। कई बार हम माता पिता जो हमारे बच्चे छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं, हम घर में अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते और आगे बढ़ने की कोशिश करते और बढ़ नहीं पाते हैं, और हम उसका सारा दोष किसके ऊपर लगाते हैं? बच्चों। इन बच्चों के कारण हम प्रार्थना नहीं कर पाते, इन बच्चों के कारण हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, इन बच्चों के कारण हमको चर्च जाने के लिए मन नहीं होता। ये बच्चे ऐसे शैतान हैं, उतलंग हैं, इतने मस्ती करते हैं जिसके कारण से हम मसीह में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने लेकिन ये बच्चे ना होते तो हम क्या बन गए रहते हैं? क्या दूसरा यीशु आप ही बन गए रहते फिर। हालेलुया। बच्चे के जागते समय में नहीं कर सकते, कम से कम सोते समय में तो कर सकते हो। उसके सोते समय में अपने ही खर्राटा लगा के सोते रहते हैं और हम दोष लगाते हैं उनके ऊपर। हम ऐसे समय को ढूंढ सकते हैं जहां पर बच्चे आपको डिस्टर्ब ना कर सके और आप अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। कई बार हम पड़ोसी के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, इन पड़ोसियों में हमेशा हल्ला गुल्ला होते रहता है, ये लोग चिल्लाते रहते हैं, कभी भी हमारे घर में आ जाते हैं और हमें प्रार्थना करने के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कौन रोक सकता है यदि आप प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। वो हल्ला गुल्ला वो लोग आपको नहीं रोक सकते। यदि आप लगातार करते रहेंगे तो खुद जान जाएंगे इस समय की प्रार्थना का समय है, हम इसके घर नहीं जाएंगे। या फिर आप हल्ला गुल्ला से परेशान नहीं होंगे जब आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करेंगे।
ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे ऐसे जगह में हम सब रहते हैं जहां पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, लेकिन एक प्रभु का सच्चा भक्त जो विश्वासी होता है ऐसे अवस्था में भी मसीह में बढ़ जाता है। हालेलुया, है ना। एक अच्छा बीज जब जब जंगली पौधों के बीच में उग जाता है, क्या वो चुपचाप बैठा रहता है नीचे? वो क्या करता है? जंगली पौधों को किनारे कर कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। हालेलुया। फिर भी वो अंकुरित होता है, फिर भी वो पत्ता लेकर आता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और एक दिन आने जाने वाले लोग देखते हैं, अरे देखो जंगली पौधों के बीच में एक अच्छा पौधा भी लगा हुआ है। दिखता कि नहीं दिखता है? अब देखना खुरवा में, बारिश का दिन आ रहा है ना, खुरवा में, घर के बाहर में, कचरा के स्थान में, ऐसे ऐसे जगह में आप देखना कितने अच्छे अच्छे पौधे आपको निकले हुए दिखेंगे। दिखेंगे ना? वो ये नहीं सोचता है तो मैं तो गंदगी में हूँ, मैं तो जंगली झाड़ियों के बीच में हूँ, मैं तो ऐसे स्थान पर जहाँ पे बढ़ नहीं सकता। बढ़ने का है इच्छा तो आप कहीं पर भी रहो, आप बढ़ जाओगे। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो आप बढ़ जाओगे। हम केवल दोष ढूंढते रहते हैं, केवल कारण ढूंढते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। छोड़ दिए उन बातों को, अपने आप को जांचिए, परखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, है ना। कई बातों को हम अपने जीवन में डिस्टर्बेंस बना के रखते हैं, इसलिए तो जो रोज लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इसी का 14 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए, रोमियो 14 का 10। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक दिन हम सब, क्या बड़े क्या छोटे, क्या प्रचारक क्या विश्वासी, वे सब एक दिन कहां खड़े होंगे? परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने। हालेलुया। कोई नहीं बचेगा, सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा किया जाएगा और परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सबको प्रतिफल देगा और जो गुनहगार हैं उनको सजा देगा। सब के सब खड़े होंगे। मैं जो आज किसी व्यक्ति पर दोष लगा रहा हूं, उनके सामने खड़े होकर, लोगों के सामने खड़े होकर, एक दिन मुझ में दोषी होगा, मुझ में दोष होगा, तो परमेश्वर के दाहिनी ओर, परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा हुआ होगा। उसके सामने जब मैं खड़ा रहूंगा, यीशु अपने सिंहासन पे खड़ा होगा और पिता से कहेगा, ये व्यक्ति इस प्रकार से है। यीशु हमारे लिए, हमारे नाम से पिता से क्या करेगा? शिकायत करेगा कि इसने दुनिया में रहते हुए ऐसे ऐसे काम किया है। मतलब दोष लगा दिया जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। कहता है तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हर एक व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में कमजोर है। मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे पड़ोसी, मेरे विश्वासी, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं और उसे मुझे नजरअंदाज करके उनको उस कमी क्षेत्र से मुझे बाहर निकालने की कोशिश करना है। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनके जीवन में बहुत सारी कमियां थी। उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा था और उनको प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा उत्साहित करता था। हालेलुया। यीशु दोष नहीं लगाता था, लेकिन उत्साहित करता था। कई बार पतरस उदालेपन में कुछ भी बोल देता था, यीशु उसको चुप कराता था। वो जानता था कि एक चेला मुझे पकड़वाने वाला है, मेरे नाम का सुपारी लेने वाला है, मुझे पकड़वाने वाला है। जानता था, उसके बावजूद भी कभी उसने उस व्यक्ति पर दोष नहीं लगाया, लेकिन वचन के द्वारा उनको समझाते रहा, सिखाते रहा, लेकिन वो नहीं सुधरा। लेकिन 11 चेले सुधर गए। हालेलुया, है ना। तो अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें आपस में एक दूसरे पर कभी दोष नहीं लगाना है। गलतियों को ना ढूंढिए, कमियों को ना देखिए, एक दूसरे के पापों को मत देखिए।
हो सके तो उनको समझाइए, उनको सिखाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको मसीह जीवन में उत्साहित कीजिए, परंतु उसके ऊपर दोष मत लगाइए। आज कई सारे विश्वासी भाई बहन चर्च नहीं आने का कारण है कि लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर जाने का कारण क्या है कि कलीसिया में जाने से पास्टर हो, विश्वासी हो, वो सब मेरी गलतियों का क्या करते हैं, मजाक उड़ाकर मुझ पर दोष लगाते हैं। इसलिए कई सारे लोग चर्च नहीं आते, कई सारे लोग मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। कमियां किसमें है? दोष लगाने वालों में। हमें कोशिश करना है कि उसे दोष मुक्त करें, उस दोष से उसको आजाद करें। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में कई सारे लोग हैं जिनको पास्टर व्यक्तिगत तौर से जानता है, विश्वासी व्यक्तिगत तौर से जानता है कि ये भाई कैसा है, ये बहन कैसा है, लेकिन हम उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें और उनको समझाएं और वचन के अनुसार सिखाएं कि वो अवस्था से बाहर आए, ताकि वो भी हमारे समान अनंत जीवन में पहुंचे। हालेलुया। यदि हम आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने लगे तो कौन स्वर्ग राज्य में जाएगा? हालेलुया। कोई नहीं जा पाएगा, सबके सब यही रह जाएंगे, सब नाश हो जाएंगे। इसलिए यीशु कहता है दोष लगाना नहीं, किसी पर भी दोष नहीं लगाना। बाहर वालों को तो छोड़ो, अपने सगे भाई बहनों पर भी दोष नहीं लगाना। हालेलुया। हम कलीसिया सगे भाई बहन हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? सगे भाई बहन। हम सब बोलो, हम सगे भाई बहन हैं। किस लहू से? यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। हम सब ने जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारे अंदर कौन सा लहू दौड़ रहा है? यीशु का लहू दौड़ रहा है। उसका पिता परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह में हम उसके संतान हैं, हम उसके छोटे भाई बहन हैं, इसलिए हम भी सगे भाई बहन हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को दोष नहीं लगाना, लेकिन एक दूसरे को सिखाना, समझाना, शांति देना, मसीह यीशु में उत्साहित करना, ये काम है हम सबका। हालेलुया। यदि पास्टर गलती करता है तो पास्टर को भी जाके समझाइए, पास्टर जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नम्र पास्टर, अच्छा पास्टर अपनी गलती स्वीकार करेगा और वो सही रीति से आगे बढ़ेगा। कलीसिया का वॉलंटियर हो, कलीसिया का लीडर हो, यदि वो कोई गलती कर रहा है उसको बताया जाए कि भाई बहन तुम इस क्षेत्र में गलती कर रहे हो, तो यदि वो सचमुच परमेश्वर में समर्पित है, वो अपनी गलती को स्वीकार करेगा और कहेगा ठीक है, मुझे बता दिया, अच्छे किए, आज के बाद मैं वो गलती दोहराऊंगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम एक दूसरे को गलतियों को सीख कर, समझ कर, एक दूसरे को क्षमा करके हम एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करें। हालेलुया, है ना? बहुत अच्छा वचन यहाँ पे लिखा है कि एक दिन हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। रोमियो 8 का 33 वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। बोलो हालेलुया। बोलिए परमेश्वर ने मुझे, सब बोलिए हाथ उठा के, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, इसलिए कौन मुझ पर दोष लगाएगा? हालेलुया। जब परमेश्वर दोषी नहीं ठहराता, वो आपको मुझको क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। तो आपको मुझको काहे का अधिकार कि हम एक दूसरे पर दोष लगाएं? ना तो विश्वासियों पर, ना तो अविश्वासियों पर। हमें वो अधिकार नहीं है कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं। आमीन। कहते परमेश्वर के चुने हुओं पर। देखिए कलीसिया में, विश्वासियों में कई प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग बहुत गुस्सा करने वाले, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं। कई लोग चिड़चिड़ाने वाले होते हैं, कई गुड़गुड़ाते रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, है कि नहीं है? कलीसिया में अलग अलग स्वभाव के लोग पाएंगे आप, अलग अलग प्रकार से लोग आएंगे, अलग अलग बायोग्राफी से आए हुए लोग पाएंगे आप, अलग अलग जाति धर्म से, समुदाय से, रहन सहन से, अलग अलग अवस्था में लोग चर्च में आते हैं, सब अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर उनको क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है, विश्वास करने के बाद। हालेलुया। और जिस समय मैं समझ जाता हूं कि मेरे जीवन के हर एक पाप और गुनाहों को क्षमा करके मेरे जीवन में दोष लगने के कारण
यीशु नजरअंदाज करके विश्वास के अधिकार नहीं उनको रोकने का, हमको अधिकार नहीं उनको टोकने का, हमको अधिकार नहीं उसके ऊपर दोष लगाने का, हमको अधिकार नहीं उसको ठट्टा करने का, हमको अधिकार नहीं उसको नीचा दिखाने का, क्योंकि उसको लाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी क्यों ना हो, मैं पास्टर होने के नाते भी मुझे वो अधिकार नहीं है कि कलीसिया में आने वाले किसी के ऊपर दोष लगाकर उसको बाहर जाने से मजबूर कर दूं, उसको कलीसिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दूं। मुझे भी वो अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार इस दिया है तो मैं वचन के द्वारा उसको समझाऊं, सिखाऊं, ताड़ना दूं और मसीह को आगे बढ़ाऊं। दोष लगाकर प्रभु से दूर करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। आज के सारे लोग ना दोष लगाने में लगे हुए, दोष लगाने में लगे हुए। कुछ भी उनके जीवन में बुरा हो जाए उसके पास दोष लगाने के लिए लोग हैं। बताइए आपके जीवन में सब बुरा क्यों हुआ? उसके दिमाग में कोई है, वो फलाना और ठकाना, उसके कारण से ऐसा हो गया। उस व्यक्ति ने ऐसा मेरे साथ, किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ। दोष लगाने के लिए परमेश्वर है, लेकिन वो भी दोष नहीं लगाता। हालेलुया, है ना? रोमी 14 अध्याय उसका 13 वचन में क्या लिखा हुआ है? 14 अध्याय उसका 13 वचन। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए। हाँ, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। हालेलुया, बोलिए हम एक दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे। जो से बोलिए हम एक दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे। हालेलुया। आज के बाद हम अपने पड़ोसी पर दोष नहीं लगाएंगे, हमारे गांव वालों पर दोष नहीं लगाएंगे, हमारे परिवार के अन्य लोगों पर दोष नहीं लगाएंगे, पति के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, पत्नी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, बच्चे के ऊपर दोष, हम किसी पर भी दोष नहीं लगाएंगे। यदि कुछ हुआ है तो हम अपने आप को जांचेंगे, ये ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया। और जब हम जान जाएंगे अपने आप के बारे में तो हम समझ जाएंगे दोष दूसरों में नहीं है, दोष अपने आप में है। हालेलुया, है ना? हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। अब आ जाइए मेरे साथ याकूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। याकूब 5:9। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। हाकिम कौन है? हाकिम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाकिम कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो न्याय करने वाला है, जो जिसको सबके ऊपर अधिकार है, सही और गलत को अलग करने का अधिकार है, वो हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है। मतलब वो यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें एक दूसरे पर दोष न लगाए। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए दोष लगाकर समय बर्बाद मत करो। अपने आप को जांच कर मसीह यीशु में आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे को देख देख कर जियोगे तो कब अपने आप को देख के संवारोगे। हालेलुया, है ना? दूसरे को बोलेगा तेरा बाल ठीक नहीं है, थोड़ा बाल को ठीक कर ले, तेरा मेकअप ठीक नहीं है, थोड़ा मेकअप को ठीक कर ले, तू कपड़ा अच्छा से नहीं पहना, तू अच्छे से कपड़ा पहन ले। हम कब तक दूसरों को संवारते रहेंगे? पहले अपने आप को संवार लो। हालेलुया, है ना? हम दूसरों के ऊपर नजर रखते हैं, अपने ऊपर नजर नहीं रखते कि हम कैसे हैं। हाकिम खड़ा है वो तुमको देखने के लिए, तुमका न्याय करने, तुम्हारा न्याय करने के लिए कहता है कि भाइयों एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। मतलब दोष लगाने वाला सचमुच दोषी ठहरेगा, है ना? दोष लगाने वाला सचमुच दोषी ठहरेगा। यीशु मसीह 100% परमेश्वर था, 100% पवित्र मनुष्य था, उसने कभी दोष नहीं लगाया। लगाया क्या? उसके बाद इस दुनिया में कोई भी 100% नहीं है क्या? कोई कितना भी बड़ा सा बड़ा भक्त हो, भविष्यवक्ता हो, उपदेशक हो, प्रचारक हो, अच्छे विश्वासी, कोई 100% नहीं है। ठीक, तो उसको अधिकार है क्या?
नहीं। जब यीशु मसीह 100% था, उसने दोष नहीं लगाया, तो आप और मैं कौन है जो हम एक दूसरे पर, अपने भाई और अपने बहनों पर दोष लगा सकते हैं? या तुम 4:11 वचन क्या कहता है? देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुम अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है और प्रभु की ओर से उसका जो प्रतिफल हुआ है उसको जान लिया है। सॉरी, 4:11 मुझे पढ़ना था। हाँ, हे भाइयों, हाँ, एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे की बदनामी ना करो। हालेलुया। है ना, मजा आता है लोगों को ना एक दूसरे की बदनामी करने में, है ना। वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, और बहू ऐसे है, और दामाद ऐसे है, वो पड़ोसी ऐसे हैं। एक दूसरे की बदनामी करने में लोगों को बहुत मजा आता है, लेकिन एक दिन क्या होता है मालूम है? उसकी खुद की बदनामी होने लगता है, उसकी खुद की बदनामी होने लगता है। हमारे गांव में एक परिवार था जो हमेशा हमेशा दूसरों के बेटों को देखकर बुरा बोलता था। फलाना के बेटा इससे है, ढकाना के बेटा इससे है। एक दिन होकर बेटा है, लड़की धर के भाग गई। दूसरों की बदनामी करने वाला खुद बदनामी बन गया। हालेलुया। है ना, हमें दूसरों की बदनामी नहीं करना। हाँ, हो सकता है उनके जीवन में कलंक है, दोष है, पाप है, बुराई है, लेकिन आप कौन हो जो उसको बदनाम कर रहे हो? हम बदनाम ना करें किसी को। वचन कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप लेगा। हमें एक दूसरे के पाप को, बुराई को, दोष को क्या करना है? ढांपना। हालेलुया। किसी के भी जीवन में यदि बदनामी का कोई कारण है, दोष का कोई कारण है, हम जाकर उसको उजागर ना करें, परंतु उसको कवर कर दे, उसको ढांप दे, ढांप दे, और अवश्य उस व्यक्ति को जाकर समझा दे कैसा मत करो, लेकिन प्रेम से समझाए उसको। हालेलुया। है ना, बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। देखिए कहां से कहां आ गया वचन। कहता है यदि तू अपने भाई पर दोष लगा रहा है, मतलब तू परमेश्वर के वचन पर क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। क्योंकि वचन कहता है दोष ना लगा, वचन कहता है बदनाम ना कर, और मैं बदनाम कर रहा हूं, मैं दोष लगा रहा हूं, मतलब उस व्यक्ति को नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को बदनाम कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन का अपमान कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन पर दोष लगा रहा हूं। हालेलुया। जो वचन है मैं वो बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे लिखा है, जो कोई दोष लगाता है, जो कोई बदनामी करता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था पर चलने वाला नहीं है। अब देखिए इसको अच्छे से समझो। यदि मैं किसी के ऊपर दोष लगाकर किसी की बदनामी कर रहा हूं, मतलब मैं परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन का मैं अपमान कर रहा हूं, तो मैं कैसे वचन पर चलने वाला होऊंगा? मैं होऊंगा क्या वचन पर चलने वाला? क्योंकि वचन जो बोल रहा है मैं उसके विरुद्ध चल रहा हूं, इसलिए मैं उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है तो अपने पिता, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति से प्रेम कर, और वैसे ही तो अपने पड़ोसी से अपने शरीर के अनुसार प्रेम कर। यीशु मसीह ने आज्ञा देता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे आपस में तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और नहीं रखते तो क्या कर रहे हैं? हम वचन का अनादर कर रहे हैं। तो दोष लगाने वाला केवल एक व्यक्ति पर दोष नहीं लगा रहा है, वो परमेश्वर के वचन पर दोष लगा रहा है। हालेलुया। बोलिए मैं वचन पर दोष लगाने वाला नहीं बनूंगा, इसलिए मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। है इस बात को ध्यान देना मेरे प्रियो। जो वचन मैं बता रहा हूं आप उसको लिख भी सकते हो, घर में जाके और अच्छे से मनन कर सकते हो उन वचनों को जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। देखिए कुलुस्सियों 3:13 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलुस्सियों की पुस्तक 3:13 यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो,
जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों 3:13 क्या कहता है? साफ साफ कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी पर दोष लगाने का कारण हो, तो भी तुम सह लो, उसे क्षमा करो। और तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वचन की सच्चाई को ना जानकर रात दिन दोष लगाते रहते और अनजाने में अपने जीवन की आशीषों को रोकते रहते हैं, प्रभु को दुखित करते हैं। कहीं भी जाकर बैठो तो लोग शुरू करते हैं आपस की हालचाल से, खत्म होता है दूसरों की चाल चलन से, है ना? लेकिन नहीं, वचन कहता है सहो। तो क्या करो? सहो, बोलो सहूं, मैं सहूं, क्षमा करूं जैसे यीशु ने मुझे क्षमा किया। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर के दोष को सहता है, मेरे अपराधों को क्षमा करता है, और वो कहता है तुम भी सहो और तुम भी क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया। यहां तक दोष का कारण भी होगा, इस बहन में दोष का कारण होगा, बहन में भाई में दोष का कारण होगा, पास्टर में दोष का कारण होगा, किसी विश्वासी में दोष का कारण होगा, फिर भी कहता है तुम सहो, क्षमा करो जैसे प्रभु यीशु ने तुम्हारे साथ किया है। हालेलुया, 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 है ना? और वचन क्या कहता है मालूम है? तीतुस 2 अध्याय उसका 3 वचन, तीतुस 2 अध्याय उसका 3 वचन यहां पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छे बातों के सिखाने वाली हो। हालेलुया। मेरे बहनों, ये आपके लिए वचन है कि आप जब अपने परिवार में हो, अपने गांव में हो, अपने रिश्तेदारों के बीच में होते हो, पड़ोसियों के बीच में होते हो, तो आप दोष लगाने वाली स्त्रियां ना हो, लेकिन दूसरे स्त्रियों को सिखाने वाली हो, क्योंकि आप मसीह यीशु के चुनी हुई हो। मसीह यीशु का वचन तुमको सिखाया गया है, मसीह यीशु की आत्मा तुम्हें दिया गया है कि इसलिए अब दूसरों पर दोष लगाना छोड़कर, दूसरों की चाली चुगली निंदा करना छोड़कर आप क्या करो? बहन, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करो? एक दूसरे को सिखाओ कि हमें मसीह में कैसे आगे बढ़ना है, हमें मसीह में हमारा चाल चलन कैसे होना है, मसीह में एक अच्छा बहू, एक अच्छा बेटी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी हमें कैसे बनना है। इन बातों को हमें एक दूसरे को क्या करना है? सिखाना है। हालेलुया। बहुत सारे पतियों का जीवन न बदलने का कारण है उनकी विश्वासी पत्नी जो सिखाने में नहीं, दोष लगाने में लगी रहती है, अच्छाई करने में नहीं, बुराई करने में लगी रहती है, दूसरों की अच्छी बातों को प्रकट करने वाली नहीं, दूसरों की पाप और बुराई को उजागर करने में लगी रहती है। इसलिए अविश्वासी पति हमेशा उसे चिढ़ते रहता, कहता है मैं ऐसे यीशु को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मानकर कैसी है वैसा मैं बनने वाला। कई सारी बहनें अपने पतियों का उद्धार का ठोकर मन से बैठे हुए, वो पति प्रभु में आना तो चाहते हैं, वो बच्चे प्रभु में आना तो चाहते हैं, वो भाई प्रभु में आना तो चाहते हैं, वो पिता प्रभु में आना तो चाहते हैं, लेकिन घर की वो विश्वासी बहनों को, स्त्रियों को देखकर उनको बिल्कुल भी मन नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दोष लगाना, निंदा चुगली करना छोड़कर तुम क्या करना है? सिखाने वाली स्त्रियां बनना है। हालेलुया। सिखाने वाली स्त्रियां। याकूब 4:12 वचन कहता है तुम अपने पड़ोसी पर भी दोष न लगाना। हालेलुया। अब निकालिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 वचन, बाइबल का आखिरी पुस्तक
प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। ये किसके विषय में बोल रहा है? ये दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। कौन है? शैतान। वो जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। दोष लगाने वाला, सबसे बड़ा दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। और दोष लगाने वाली आत्मा शैतान की आत्मा है। आज जब एक व्यक्ति दूसरे पर दोष लगाने लगता है, समझ लो शैतानी आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि दोष लगाने वाली आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, दोष लगाने वाली आत्मा शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान ही दोष लगाने वाला है। हालेलुया। ये अंतिम समय का वचन है, जहां पर परमेश्वर की कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया गया है। कलीसिया स्वर्ग में है प्रभु यीशु मसीह के साथ, और वहां से प्रतिफल पाकर वो लोग 1000 साल के लिए यहाँ पे राज करने के लिए आए। फिर 1000 साल रहकर वो लोग वापस स्वर्ग में चले गए, और नए आकाश और नए पृथ्वी का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने क्या किया? सारे दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को इकट्ठा किया, और उन सारे अविश्वासियों को इकट्ठा किया, और उन सबको लेकर नरक के कुंड में आग में डाला जा रहा है। वहीं पर शैतान को भी आग में डाला जा रहा है, और कहा जा रहा है यही है जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था। दोष लगाने वाला का स्थान कैसा है? गिरा हुआ स्थान। हालेलुया। दोष लगाने वाला का स्थान कहाँ है? गिरा हुआ स्थान। दोष लगाने का स्थान कहाँ है? नरक। तो दोष लगाने की आत्मा कहां से है? शैतान की ओर। पहचानना, जांचना अपनी ओर से। यदि मैं दोष लगाने वाला हूं तो शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, और मैं शैतान को अपने जीवन में काम करने देना नहीं चाहता। इसलिए आज से मैं दोष लगाना बंद करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। दोष लगाने वाला मालूम है, जब मूसा को परमेश्वर पहाड़ में ले गया और वहां से उसने कनान देश को दिखाया कि देख मूसा, मैंने तुमको कहा था तुझे कनान देश में पहुंचने नहीं दूंगा, बस दूर से दिखाऊंगा। और मूसा को पहाड़ में ले गया और परमेश्वर ने मूसा को कनान देश को दिखाया। देख, जिस देश पर जाने के लिए मैंने तुझे अगवा बनकर चुना था कि मेरे लोगों को तू कनान देश में लेकर जाएगा, लेकिन तूने एक समय पर मेरी आज्ञा को तोड़कर, व्यवस्था को तोड़कर तूने मेरे दिल को दुखाया था, और मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। ये वही कनान देश है जिसमें मैं अपने लोगों को लेकर जा रहा हूं, तू देख ले। हालेलुया। और उसी पहाड़ पर मूसा मर गया। मूसा मर गया उसी पहाड़ पर। उसके बाद मूसा के शरीर को दफनाने के लिए, मूसा के शरीर को दफनाने के लिए परमेश्वर इस स्वर्गदूत को भेजा कि जा स्वर्गदूत, तू मूसा के शरीर को क्या करना? दफनाना। क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मूसा कहां पे मरा और कहां दफनाया गया। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ होगा मालूम है? क्यों ऐसा होगा? मैं सोचता हूँ मूसा का शरीर यदि लोगों को मिलता कि मूसा मर गया है, तो मूसा को एक बहुत बड़ा संत बनाकर उसका बड़ा प्रतिष्ठापना किया जाता, उसका बड़ा मूर्ति बनाया जाता, उसका बड़ा मंदिर बनाया जाता, और परमेश्वर से ज्यादा मूसा की लोग उपासना करने लगते। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें करने वाला व्यक्ति था। मूसा पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। मूसा परमेश्वर में इतना भरा हुआ था कि लोग परमेश्वर के साथ साथ मूसा से भी डरते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी महिमा लोग मनुष्य को दे, क्योंकि मूसा एक मनुष्य है और मनुष्य के समान उसका स्मरण मिटा देना चाहिए। हालेलुया।
इसलिए स्वर्गदूतों को बोला परमेश्वर कि जा तू जा और मूसा के लाश को ठिकाना लगा दे। हालेलुया। और स्वर्गदूत आया मूसा के शरीर को लाश को उसको दफनाने के लिए। तो उस समय पर शैतान भी वहां पर खड़ा हो गया। शैतान भी, जो आपको मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, वचन में लिखा है यहूदा का पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन में ये बातें लिखा हुआ है। मैं आपको इसी तरह से नहीं बता रहा हूं, लिखा है परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। यहाँ पर मूसा के शव को लेने के आया मिकाएल स्वर्गदूत कि मैं इस मूसा के शव को क्या करूं, मैं अच्छी जगह पर दफना दूं और किसी को पता ना चले। उसी समय दुष्ट आत्मा शैतान भी खड़ा हो गया और शैतान आकर उस मूसा के विरुद्ध में उस मिकाएल स्वर्गदूत को क्या करने लगा, दोष लगाने लगा। तो स्वर्गदूत ने क्या किया, उसने शैतान पर दोष नहीं लगाया परंतु कहता है कि प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। प्रभु तुझे डांटे। जैसे तू दोष लगा रहा है, मैं दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन दोष लगाने वाला वो है, इसलिए वो तुझे क्या करे, डांटे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत भी दोष नहीं लगाया तो आप और मैं क्यों दोष लगाएं? हालेलुया। हालेलुया। शैतान सबसे बड़ा दोष लगाने वाला है और आज इसी शैतान के द्वारा बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग ग्रसित हैं और ऊपर नहीं पाते हैं। शैतान हमारे मनों में आकर दोष लगाते रहता है कि तू बहुत बुरा है। वो पुरानी बातों को याद दिलाता है, तूने उस समय यहाँ पे ऐसा किया है, तूने वहां पर उसको ऐसा बोला है, देख तेरा चाल चलन ऐसा है, तू बहुत बुरा इंसान है, तू प्रार्थना करेगा प्रभु नहीं सुनेगा, तू वचन पढ़ेगा कोई फायदा नहीं होगा, तू चर्च जाएगा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरे अंदर ये बुराई है जिसे मैंने देखा है और तुझे बता रहा हूँ, इसके साथ तू जाएगा चर्च, प्रार्थना करेगा, कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मत जा। इसी प्रकार से कई सारे विश्वासी शिकार रहते हैं और वो अपने आप में ठान लेते हैं कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं क्षमा पा नहीं सकता, मैं परमेश्वर की आशीष पा नहीं सकता, इसलिए मैं प्रभु के पास जाने के लायक नहीं हूं। हालेलुया। शैतान क्या करता है, हमारे मनों में आकर दोष लगाता है। पिछले दिनों में एक बहन हमारे कलीसिया में गवाही दी, जैसे ही प्रभुभोज का दिन आता शैतान उसके मन में कहता कि तू प्रभुभोज लेने के लिए योग्य नहीं है, तेरे जीवन में बुराई है, गलतियां हैं, तू प्रभुभोज नहीं ले सकती, तू अपवित्र है, प्रभु तुझे तेरा न्याय करेगा, प्रभु तुझे डांटेगा, प्रभु की ओर से तू आशीष नहीं पाएगी, तू बीमार हो जाएगी, तू मर जाएगी, तू बुरी हो जाएगी, तू प्रभुभोज नहीं लेना। बार हर बार जब प्रभुभोज का समय आता वो शैतान उसको क्या करता, उसके मनों में दोष लगा। इस कारण से कई प्रभुभोज में वो शामिल नहीं होती, प्रभुभोज आकर भी प्रभुभोज नहीं लेती, क्योंकि शैतान उसके मन में दोष लगाता। हालेलुया। लेकिन पिछले दिन उसने गवाही दी, मैंने उसके पर जय पा लिया है। हालेलुया। शैतान दोष लगाते रहे, यीशु हमें धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। शैतान पूरा बोलते रहे, यीशु ने हमें अच्छा बना लिया है। शैतान कितना भी इनकार करे, यीशु ने हमें स्वीकार कर लिया है। मैं जैसा भी हूँ, मेरे यीशु ने मुझे स्वीकार किया है और मैं यीशु के साथ चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा और यीशु ही मेरे साथ होगा। हालेलुया। तो शैतान दोष लगाता है। जब भी आपके मनों में शैतान कुछ भी बोले, ग्रहण मत करो, तुरंत डांटो, शैतान तू कौन होता है, मैं तुझे यीशु के नाम से तेरी बातों को इनकार करता हूँ, निषेध करता हूँ, लेकिन प्रभु के वचन को ग्रहण करता हूँ जहाँ पे लिखा है कि विश्वास के द्वारा तू धर्मी ठहरेगा, मैं धर्मी हूँ। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। हाँ, यीशु के लहू ने मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध कर दिया है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान बन जाएगा, मैं परमेश्वर का संतान बन चुका हूँ। वचन जो कहता है मैं अंगीकार करता हूँ, शैतान जो कहता है उसको मैं इनकार करता हूँ। हालेलुया। इतने भाई बहन हैं मेरे प्रियो जो इसी प्रकार से अपने जीवन को प्रभु से अलग करके बैठे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान के दोष लगाने में मत आइए, प्रभु के वचन को अंगीकार करते रहिए कि प्रभु आपके लिए क्या कहता है। हालेलुया। 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 देखो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, लोगों ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? उसमें कुछ
रहे थे, अरे ये दुष्ट आत्मा निकालता है, क्या बड़ी बात है क्या? दुष्ट आत्मा, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता होगा ये, दोष लगा। ये देखो सबत के दिन को क्या करता है, ये तोड़ता है, व्यवस्था को तोड़ता है। ये विश्राम के दिन लोगों को चंगा करके व्यवस्था के नियम को तोड़ रहा है। ये कई सारी बातों को लेकर क्या करते थे लोग, यीशु मसीह पर दोष लगाते थे। यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, दिया क्या? तो आप और मैं क्यों जवाब दें जब लोग आपके ऊपर दोष लगाए? हालेलुया। जब लोग आपके ऊपर दोष लगाए तो अपने आप को जांचें, क्या सचमुच में दोषी हूं क्या? अब दोषी हो तो प्रभु से क्षमा मांगे, उस दोष को दूर कर दीजिए। यदि आप दोषी नहीं हो तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपके ऊपर भी दोष लगाया गया था, मुझ पर भी दोष लगाया गया, धन्यवाद प्रभु, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो समय बर्बाद मत कीजिए दोष लगाने में, दोष का उत्तर देने में समय बर्बाद मत कीजिए, लेकिन मसीह यीशु के समान बनिए कि कैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने जीवन को जिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे जीवन बिताएं कि हम पर कोई दोष न लगा सके। हालेलुया। साथ ही साथ आपको मुझको क्या ध्यान देना है कि मैं ऐसा जीऊं कि मुझ पर कोई दोष न लगा सके, मैं ऐसा बोलूं कि मेरे बातों पर कोई दोष न लगा सके, मैं ऐसा लोगों से व्यवहार करूं कि मेरे व्यवहार पर कोई दोष ढूंढ ना पाए, मेरा जीवन ऐसा हो कि लोग ढूंढ कर भी मुझ में कोई दोष ना पाए। ऐसा अपने आप को बनाइए मेरे प्रियो कि हम पर कोई भी दोष न लगा सके। हालेलुया। लोग ढूंढे, इसके जीवन में कोई दोष तो होगा, इसके जीवन में कोई गलती तो होगा, कुछ तो होगा जिसके ऊपर इसके ऊपर दोष लगाया जा सके, और ढूंढने पर भी आपके ऊपर दोष ना पाए, ऐसा मसीह जीवन जियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह निर्दोष परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम भी परमेश्वर के निर्दोष परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं, और आज से हम दोष लगाने वाले ना बने, परंतु उसके जगह में लोगों को सिखाने, समझाने और मसीह यीशु में उत्साहित करने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और अंतिम बात, हमें अपने आप पर भी दोष नहीं लगाना है। कई लोग अपने आप पर दोष लगाते रहते हैं, किसी के साथ कुछ हो गया, मोरे वजह से हो गया, मोरे कारण से, बेचारा बेचारी, बच्चा बीमार हो गए, मोरे कारण वही तो लड़का बीमार हो गया, उसका नौकरी, पति का नौकरी छूट गया, मोरे वजह से वही। तो कई बार कई बातों को लेकर हम अपने ऊपर दोष लगाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं मालूम है? शैतान को बुला रहे हैं, आप मेरे अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं दोषी बन जाऊं। हम अपने आप पर भी दोष ना लगाएं। यदि आपके जीवन में दोष है उसको स्वीकार करें, छोड़ दें, लेकिन अपने आप पर दोष ना लगाएं, क्योंकि दोष लगाने का काम शैतान का है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बच्चा का तबीयत खराब हुआ है, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए, वो चंगा हो जाएगा। आपके पति का नौकरी छूट गया, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, प्रभु को दूसरा नौकरी दे देगा। आपके परिवार में कोई समस्या आ गया, कोई बात नहीं, प्रार्थना करें और समस्या दूर हो जाएगा। कुछ बुरी घटना घट गया, कोई बात नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ना तो दूसरों पर दोष लगाओ, ना तो अपने आप पर दोष लगाओ, क्योंकि मैं कौन हूँ? बोलिए, मैं कौन हूँ? कौन है? हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यदि हम अपने आप पर दोष लगाते हैं, मतलब हम परमेश्वर के मंदिर पर दोष लगा रहे हैं, हम परमेश्वर के संतान होने पर दोष लगा रहे हैं। इसलिए कभी भी हम अपने आप पर भी दोष ना लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है दोष लगाना हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना तो दूसरों पर, ना तो अपने आप पर। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए मेरे प्रियो। बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हम अपने आप पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, आपस में एक दूसरे पर दोष लगाकर मसीह यीशु की निंदा कर रहे हैं, वचन का अपमान कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम आज से दोष लगाने वाले ना बने, दोष लगाने वाले ना बने। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर से कहे
परमेश्वर पिता, आज जो वचन मैंने सुना है, इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यदि आज तक मैंने किसी के ऊपर दोष लगाया है तो मुझे क्षमा कर प्रभु, और मुझे ऐसा बना कि आज के बाद मैं किसी पर दोष ना लगाऊं, मैं अपने आप पर दोष ना लगाऊं। मुझे सहायता कर कि मैं तेरे वचन का पालन करूं, मैं तेरे पीछे चलूं और तेरी आज्ञाओं को मानूं प्रभु जी, और अपने समय को बर्बाद करने में, दोष लगाने में न गवाऊं प्रभु, लेकिन लोगों को सिखाऊं, लोगों को समझाऊं, प्रेम के कारण उनको क्षमा करूं, प्रेम के कारण उनको सहूं, और प्रभु उनको प्रभु में उत्साहित कर सकूं प्रभु जी। जिसे तूने चुना है उस पर मैं कभी दोष न लगा सकूं, ऐसी मेरी सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे। यदि आज आपको एहसास होता है कि मैंने ऐसा जीवन जिया है और ऐसा ही मैं कर रहा हूं, तो अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान ले। वचन कहता है यदि हम अपने अधर्म को मान ले और प्रभु के सामने से छोड़ दें, तो प्रभु हम पर दया करेगा, प्रभु हम पर दया करेगा। वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह हमारे सारे पाप को, अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आज से अब इसी वक्त से हम दोष लगाने वाले नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा करने वाले बन जाए, प्रभु की महिमा करने वाले बन जाए।